आदरणीय बच्चों के माता पिता, अभिभावक व प्यारे बच्चों, विशेष रूप से यह वीडियो छठी कक्षा के बच्चों के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आप स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, जिस कारण छठी कक्षा के बच्चों को वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय को चुनना पड़ता है। ठीक ऐसी ही समस्या आपके सामने भी आ रही है। वे वैकल्पिक विषय हैं जैसे ड्राइंग, होम साइंस, म्यूज़िक, संस्कृत इत्यादि। बच्चों ने इन विषयों में से कोई एक विषय चुनना पड़ता है, लेकिन बच्चे व उनके माता पिता भी इस उलझन में हैं कि इनमें से कौन सा विषय चुनें। अब विषय तो सभी अच्छे हैं, जैसे ड्राइंग विषय बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, होम साइंस यानी गृह विज्ञान का भी बच्चों को पता ही है, और म्यूजिक जो सभी बच्चों को बहुत पसंद है, सभी को अच्छा लगता है। उसके बाद संस्कृत, जिसके बारे में अधिकतर बच्चों को पता नहीं है। प्यारे बच्चों, संस्कृत भी अन्य भाषाओं की तरह एक भाषा है जो आपको भाषा की तरह ही पढ़ाई जाएगी। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हम संस्कृत क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने की। अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो मैं आपके लिए संस्कृत के लाभ बताने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, वैसे तो हमारे जीवन में संस्कृत के अनगिनत लाभ हैं, जिनको गिनना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं संस्कृत भाषा की जानकारी देने के साथ साथ आपको वही लाभ बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपको छठी से 8वीं कक्षा तक काम आएंगे। सबसे पहले आपको यह फायदा होगा कि आपको इस भाषा की वर्णमाला याद नहीं करनी हो पड़ेगी, क्योंकि हिंदी और संस्कृत भाषा की वर्णमाला एक ही है, यानी दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी ही है। तो आपको वर्णमाला की दोहराई हो जाएगी, और जिन बच्चों का उच्चारण शुद्ध नहीं है, अर्थात हिंदी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें हिंदी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द याद करते हैं, तो वो भी संस्कृत पढ़ने के साथ साथ याद हो जाएंगे। जैसे हिंदी की परीक्षा में मानकर चलते हैं कि मोर के पर्यायवाची शब्द लिखने आ जाएं, तो आप संस्कृत का मयूर शब्द लिख सकते हैं, और इस तरह आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी आप एक बार मेहनत करोगे और नंबर 2 जगह मिलेंगे, एक हिंदी और दूसरी संस्कृत। यानी आपको संस्कृत पढ़ने के साथ साथ हिंदी विषय की व्याकरण में बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर ही आधारित है। प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा है। यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोग संस्कृत को केवल मंदिर के पुजारी की ही भाषा समझते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है, यह भी अन्य भाषाओं की तरह एक भाषा ही है। उदाहरण के लिए, जैसे कि क्या आप चर्च का पादरी यानी पुजारी बनने के लिए इंग्लिश पढ़ते हो? नहीं। ठीक ऐसे ही संस्कृत भी है। हाँ, मैं आपको एक और ख़ास बात यह बताने जा रहा हूँ कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। जैसे समझने के लिए, मानो एक पेड़ है, उसका तना संस्कृत है। अब उस तने पर से जितनी शाखाएं दिखाई दे रही हैं,
वे मानव संसार की अन्य भाषाएं हैं जो उसी पेड़ के तने से निकली हुई हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। इसकी व्याकरण एल्गोरिदम बेस्ड है, यानी जैसे मैथ्स में फार्मूलाज होते हैं, ठीक इसी तरीके से व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में भी फार्मूले वगैरह हैं। हाँ बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी आपके सिलेबस में ऐसे फार्मूले नहीं हैं। जैसे आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में संस्कृत इंग्लिश पढ़ी है, ठीक वैसे ही आपको संस्कृत पढ़ाई जाएगी। हाँ, कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी है और आगे चलकर आपको रिसर्च जब आप करोगे तो उसमें बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। कैसे? मान लिया आपको नए आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, उसमें रिसर्च करना है, तो संस्कृत की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वहाँ पर संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मैथ्स के रिसर्च करने में काम आती है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने ही शून्य की खोज की है। और यहाँ तक कि देखिए, मैथ्स में संस्कृत में एक फार्मूला लिखा हुआ है रेखागणित का कि 95 डिग्री का कोण यानी 95 डिग्री का एंगल आप कंपास से बना सकते हो। अधिकतर लोगों की मान्यता है कि कंपास से बनना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही सरल ढंग से आप 95 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ऐसा है संस्कृत के अंदर। ऐसे बहुत सारे रिसर्च करने में संस्कृत भाषा बहुत काम आती है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने ज्योतिष के बारे में सुना ही होगा। तो अक्सर लोगों के अंदर ऐसा भ्रम है कि ज्योतिष सिर्फ हमारे जीवन का भविष्य ही बताती है। बच्चों, ज्योतिष में सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जैसे फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष से समझ गए होंगे, मैथ्स से संबंधित है। फलित ज्योतिष हमें ये बताती है, जैसे आप राशिफल देखते हैं, राशिफल का ज्ञान होता है, जन्मपत्री वगैरह बनती है। और जो सिद्धांत ज्योतिष है, सिद्धांत ज्योतिष पर ही आधारित है फलित ज्योतिष भी। सिद्धांत ज्योतिष क्या काम आती है? जैसे पंचांग बनाना यानी कैलेंडर, क्या काम आता है वो? जैसे दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाएगा, कौन सी तारीख आएगी, होली का त्यौहार, दशहरा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा और कहाँ पर दिखाई देगा। ये इनसे और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। पूरा खगोल शास्त्र है सिद्धांत ज्योतिष के अंदर, जो हमें बहुत सारी जानकारियाँ देता है। तो ये सिद्धांत ज्योतिष के बारे में मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारे बातें हैं। अंत में बच्चों को मैं यही बताना चाहूँगा कि बच्चों, जो आप यह संस्कृत विषय चुन रहे हैं, यह केवल 6ठी से 8वीं तक रहेगा। उसके बाद जब आप 9वीं क्लास में कक्षा में हो जाएंगे, तब आपको फिर से इसी तरह की छूट मिलेगी। तब आप फिर से अपना मनचाहा विषय चुन सकते हैं। तो अब सभी को पता लग गया होगा कि संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए।